हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका स्वागत है इस चैनल ग्रोथ विद अमित में। फ्रेंड्स, आज हम एक और फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक है। पीईजी रेशियो, टैग रेशियो जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली पी रेशियो का रिफाइंड वर्जन है। मतलब पी रेशियो से हम जो कंपनियां चेक करते हैं तो उसमें कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें कि ग्रोथ काफी है बट आप उसको पहचान नहीं सकते अगर पी रेशियो से देख रहे हो तो। या फिर कई बार आपको ऐसे वैल्यू ट्रैप्स मिल जाते हैं जिसमें कि आप सालों साल फंसे रहते हो और वो कंपनी का पी रेशियो दिखने में कम है बट उसमें आप फंसे रह जाओगे। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम एक रेशियो यूज करते हैं, पीईजी रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है, पी रेशियो डिवाइडेड बाई अर्निंग ग्रोथ रेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेशियो है क्योंकि ये वैल्यू ट्रैप से बचाता है इन्वेस्टर्स को। और अगर किसी कंपनी का ग्रोथ बहुत हाई है बट उसका पी रेशियो ज्यादा है, तब भी आप उसमें एंट्री ले सकते हो अगर उसका पीईजी रेशियो अंडर वैल्यूएशन में है तो देखिए इसमें इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर जिस कंपनी में भी अगर पीईजी रेशियो 1 से कम है तो ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी मानी जाएगी। अगर पीईजी रेशियो एग्जैक्ट 1 है तो ये बिल्कुल बराबर मतलब माना जाएगा और ये फेयरली वैल्यूड माना जाएगा ये कंपनी। और अगर पीईजी रेशियो 1 से ज्यादा है, आजकल के टाइम में 2 तक भी अगर पीईजी रेशियो है तो आप उसको अच्छा मान सकते हो क्योंकि कंपनियां ज्यादातर हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं। इतनी बड़ी बियर मार्केट अभी आई नहीं है तो आजकल के जो टाइम पे है, आप पीईजी रेशियो अगर आपका 2 से भी कम है तब भी आपको अच्छा मानना चाहिए इसको। बट एक पैरामीटर है कि अगर 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूएशन में माना जाता है, अगर 1 से ज्यादा है तो ओवर वैल्यूएशन में आ जाता है वो। तो अगर 1 से ज्यादा है तो आप उसको चेक कर सकते हो बट अगर 2 से भी ज्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड में माना जाता है कि ये जो कंपनी है अगर जिसका पीईजी रेशियो 2 से ज्यादा है तो वो ज्यादातर आप ये कह सकते हो कि ये ओवर वैल्यूड कंपनी है ये। दूसरा एक और है कि ये आपको ऐसी कंपनियों से बचाता है कि वो देखने में तो बहुत ग्रो कर रही हैं बट वहां पे आपको पता लगता है कि का जो वैल्यू है वो बहुत ही महंगा हो गया है इसके ग्रोथ के हिसाब से। तो वहां पे आपको जो है पीईजी रेशियो काम आता है। उसके बाद ये जैसे वैल्यू इन्वेस्टर जो होते हैं उनको वैल्यू ट्रैप अवॉइड करने में ये चीज काम आती है कि अगर मान लीजिए कई आपने कंपनियां देखी होंगी, वैल्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पहले के टाइम में देखें तो टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था, टेक्सटाइल सेक्टर, उसके बाद ये पीएसयू जो भी कंपनियां थी, इनका आप अगर पी रेशियो देखेंगे तो ये 10 से भी कम होते थे, इवन 5 से भी 5 के अराउंड होते थे कई कंपनियों के। बट क्या है कि आप इनमें साल 2 साल 3 3 साल तक लोग इनमें इन्वेस्ट करके और पड़े रहते थे, उनका पैसा नहीं बनता था। तो ये एक तरह से वैल्यू ट्रैप वाली कंपनियां मानी जाती हैं और ये इसी वजह से इनका जो रिलेशन है वो पीईजी के साथ देखना जरूरी है क्योंकि इन कंपनियों में जो है ग्रोथ रेट थी ही नहीं। मतलब जो ईपीएस की ग्रोथ है वो इन कंपनियों में नहीं थी। इसकी वजह से पीई रेशियो कम दिखता था बट कंपनियों के प्राइस नहीं बढ़ते थे। तो ये जो रीजन है इसकी वजह से ये हमें वैल्यू ट्रैप से पीईजी रेशियो बचाता है। ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए क्यों बेनिफिट है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो हाई है बट उसका ग्रोथ भी बहुत हाई है, मतलब ईपीएस जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी काफी अच्छा अपना रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रो कर रही है, तो ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि ऐसी कंपनियों को आप अगर हाई पी रेशियो है बट अगर वो उनका जो अर्निंग ग्रोथ रेट है वो हाई है तो आप उसको पी रेशियो डिवाइडेड बाई अर्निंग ग्रोथ रेट अगर कर दोगे तो उससे अगर वैल्यूएशन जो है मतलब पीजी रेशियो अगर 1 से कम आता है तो आप ये मान के चल लिए कि ये अंडर वैल्यूड कंपनियां हैं और उसमें आप एंट्री कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका कि पीई रेशियो काफी हाई होता है, 70 80 के अराउंड होता है, बट फिर भी वो कंपनियां ग्रो करती जाती हैं। आजकल के टाइम में अगर आप देखिए डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, पी रेशियो हाई है बट फिर भी वो ग्रो किए जा रही है क्योंकि उनमें उनका ऑर्डर काफी हाई मिल रहा है, उनका प्रोडक्शन हाई है, रेवेन्यू सब कुछ अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन उनका अच्छा आ रहा है। तो ये कंपनियां इवन हाई पी रेशियो के बाद भी ये कंपनियां ग्रो कर रही हैं क्योंकि इनका ग्रोथ रेट अच्छा है। तो एक चीज और भी है कि आपको जो पी रेशियो या पीजी रेशियो देखना होता है ये हमेशा आप सेक्टर के
अकॉर्डिंग देखिए। कई बार क्या होता है, किसी सेक्टर का ही पी रेशियो बहुत हाई होता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर हो गया, और एक टाइम पे केमिकल सेक्टर होता था, फार्मा सेक्टर है, इनका पी रेशियो एक टाइम पे हाई रहता था। डिफेंस का तो अभी भी हाई है। तो इसमें आप पूरे सेक्टर के अकॉर्डिंग ही आप देखोगे कि अगर सेक्टर का जो पीईजी रेशियो है, उससे अगर आपका पीईजी रेशियो इक्वल है या उससे नीचे है, तो आप मान के चलिए कि कंपनी आपकी अंडर वैल्यूड है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका की जो पी रेशियो है वो हमेशा से ही कम रहा है। टेक्सटाइल हो गया, यीशु सेक्टर हो गया, तो इनमें क्या है, पी रेशियो लो रहता था, तो इसमें पीजी रेशियो भी आपको ज्यादातर इन कंपनियों में ऐसा ही देखने को मिलेगा कि वैसे अगर आप पीजी रेशियो देखोगे तो ये ओवर वैल्यूड कंपनियां नजर आएंगी। तो इस तरह से आपको सेक्टर वाइज ये देखना जरूरी है। तो दोस्तों, जो पीईजी रेशियो है ये आपको इन गलतियों से बचाता है कि आपको वैल्यू ट्रैप में नहीं फंसने देता ये, या जो कंपनियां हाई ग्रोथ में है बट वो कई बार आप उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, मतलब आपने हाई ग्रोथ की कंपनी ले ली बट आपको लगता है कि अगर उसका पीजी रेशियो बहुत हाई है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आप साल दो साल तक उस कंपनी में अपना पैसा लगा के रखो और आपका पैसा ही ना बने। तो आपको इन चीजों से पीजी रेशियो बचाता है। तो मेरी एक एडवाइस है न्यू इन्वेस्टर्स को भी कि आप पी रेशियो की जगह आप पीजी रेशियो को ऑब्जर्व करना सीखिए, और पीजी रेशियो को ही ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए जब आप शेयर को सर्च करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी नई न्यू वीडियो जाए उनके नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी दोस्तों, जो आगे आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि कंपनी स्पेसिफिक भी हम कुछ वीडियोस बनाएं, जिससे कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो एक कंपनी स्पेसिफिक मैं वीडियोज कोशिश करूंगा आगे बनाने की। तो वो आपके लिए जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर कर लें न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, उसके बाद ये सब चीज़ें आगे हम लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।